हेलो गाइस, सबसे पहले मुझे आप लोगों को एक क्वेश्चन करनी है। क्या सच में आप लोगों को ऐसे लगते हैं मेरे पास जब से मेरी डॉलर आई है तब से मैं मेरी रैबिट्स को भूल गई हूँ, उसके लिए प्यार कम हो गई है? ऐसा कभी हो सकती है क्या गाइस? मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। अगर आप एक माँ हो या फिर आपकी माँ है, आपके अगर 2-3 भाई बहन हैं, क्या आपकी माँ किसी एक भाई को ज्यादा प्यार करती है, एक बहन को कम प्यार करती है? ऐसे कभी हो सकती है क्या पॉसिबल? हर एक माँ के लिए उनके जितने भी सारे बच्चे क्यों ना हो, उसमें कभी भी कंपेयर नहीं किया जाता इसके लिए ये बच्चे ज्यादा प्यारे हैं, ये कम प्यारे हैं। ये कभी भी पॉसिबल नहीं होती है। और मेरे पास जितने भी सारे पेट्स हैं या फिर स्ट्रीट एनिमल्स हैं, मेरे पास सभी एक जैसे हैं, एक समान में सबको मानती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इसको कम प्यार करती हूँ, इसको ज्यादा प्यार करती हूँ। ऐसा कभी भी नहीं पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि मैं सभी को बच्चे की तरह ही पालती हूँ, बच्चे की तरह ही एक नजरों से देखती हूँ। और इन फ्यूचर के अगर और भी दूसरे पेट्स आ जाएंगे, बेबीज आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि मैं इनको भूल जाऊंगी। ये कुछ 100 में से 1-2% ही लोग होंगे जो ऐसे थॉट्स रखते हैं कि अभी मेरे पास डॉलर आ गई है तो मैं मेरी रैबिट्स को भूल जाऊंगी। हो सकता है आप लोग सोचेंगे मैं कैमरा में क्यों नहीं ला रही हूँ, वीडियो के सामने क्यों नहीं ला रही हूँ। देखिए, डॉलर को लाए हुए 4-5 दिन हुए हैं, तो 4-5 दिन से मैं इसीलिए वीडियो नहीं ला पा रही हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मुझे संग संग डालनी है। इसके डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन, क्या क्या मैं शॉपिंग कर रही हूँ, या फिर सब कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत आप लोग जो देखना चाहते हो, ज्यादातर लोग, वो मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। आई होप आप लोग समझ सकते हो। और गाइज, पूजा है बसंत पंचमी, तो उसी रिलेटेड 2-4 दिनों से ऐसे गाना वगैरह बाहर चल रहे हैं। तो अगर बैकग्राउंड में कुछ भी ऐसे नॉइज सुनाई दे तो प्लीज माफ कर देना, ये मेरी गलती नहीं है। और इसी वजह से मैं वीडियो भी अच्छे खासे नहीं ला पा रही हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड में अगर ये सब गाना बजेंगे तो कॉपीराइट क्लेम भी आ सकती है। आई नो, आप लोग समझ सकते हो। तो जो भी हो गाइज, मैं यही बोलना चाहती हूँ, आप लोग प्लीज इस तरीके की कमेंट्स मत कीजिएगा कि आपके पास ये बच्चे आ जाने से वो बच्चे पराया हो गया या फिर कम प्यार करती हूँ। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होती है, ऐ जना। तो बाय द वे वो सबको जाने दीजिए। और भी एक तो ऐसे कमेंट्स आए थे कि आप चाहे तो ऐसे ब्रीड की कोई डॉग क्यों लिए, आप स्ट्रीट के भी डॉग ले सकते थे। ये भी मुझे एक कमेंट सेक्शन में रिसीव हुए थे। तो गाइज देखिए, स्ट्रीट में भी बहुत सारे जो भी हमारे स्ट्रीट में डॉग्स है, वो भी मेरे लिए वही सेम बच्चे हैं। वो स्ट्रीट में जो सारे बच्चे, वो भी मेरे लिए सेम है। ऐसा नहीं है कि मैं स्ट्रीट के बच्चों को नहीं देखती हूँ, या फिर ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे नजरों से देखती हूँ, उसको ज्यादा प्यार करती हूँ। ये सब जो भी थॉट्स है गाइज, नेगेटिव थॉट्स, या फिर आप लोग जो भी सोचते हो, सबका माइंड एक जैसा नहीं होती है, मानती हूँ। लेकिन मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरे लिए मेरे सारे बच्चे सेम हैं। तो प्लीज इस तरीके के कमेंट्स मुझे मत करना। मेरे दिल से जो भी आती है, मैं जिसको भी प्यार करती हूँ दिल से करती हूँ। और पेट्स मेरे लिए कैसे ही, मुझे खाना कम दो, नहा दो एक दिन, वो भी चलेंगे, लेकिन मेरी पेट्स के अलावा मैं नहीं रह पाती हूँ। ये बचपन से मेरे अंदर है। तो जो भी है, इस चीज को लेकर मैं और नहीं आगे बढ़ना चाहती हूँ, बातें नहीं करना चाहती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी डॉलर के लिए डॉक्टर ने जो भी कुछ सजेस्ट किए थे, उस हिसाब से मैंने क्या क्या लिए। ज्यादा कुछ नहीं लिया है अभी तक, लेकिन जो भी कुछ किया है मैंने आप लोगों को दिखाई थी। एक पेट शॉप में गई थी, उधर से मेडिसिन या फिर खिलौने बहुत ही थोड़ी मोड़ी सी कुछ लाई थी। तो चलिए मैं एक के बाद एक में दिखाती हूँ। डॉलर में आपका ही सामान दिखाऊंगी ना। ये जो गले में बेल्ट है वो तो उसी दिन लाई थी जिस दिन मैं मेरी डॉलर को लाई थी। उसी दिन इधर पे वो रेड कलर की ये जो है ना, वो मुझे पसंद आ गए थे, इसलिए मैं ले ली थी, क्योंकि वीडियो में भी दिखने में अच्छे लगते हैं, है ना छोटू? अच्छा। तो जो भी हो गाइस, अभी इसको भूख भी लगी है। और अगर आप लोग चाहते हो डीवर्मिंग से रिलेटेड में वीडियो लाओ, तो मुझे डॉक्टर ने क्या बोली है, मुझे क्या समझ में आई है, मेरे पपी को मैं किस तरीके से डीवर्मिंग करवा। सो गाइस, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक चीज मैं दिखा देती हूँ, मेरे पीछे देखिए, डॉलर अभी बिंदास होके अभी वो सो रही है। तो अभी मैं उसको थोड़ी सी भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी वीडियो बनाने के लिए, गोदी में लेना ये वो बिंदास होके मस्त होके सो रही है, सोने देती हूँ। जब वो उठेंगे तो तब आप लोगों को दिखाई देंगे ही। तो गाइस, ये है सारी चीजें जो कि इसके अंदर है। और डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन में सबसे पहले वेटरनरी डॉक्टर के पास में जब लेके गई थी, उसका सबसे पहले मैं प्रेस्क्रिप्शन आप लोगों को दिखा देती हूँ। गाइस, ये है डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन, मेडिसिन वगैरह। और सबसे पहले तो उधर पे लेके जाने के बाद टेम्परेचर मापी जाती है, ठीक है। उसका बॉडी टेम्परेचर कितनी है,
बुखार तो नहीं है या फिर कुछ, और उसके बाद ही जो है उसकी वेट मापी जाती है, अंडर वेट तो नहीं है या फिर हेल्दी है पपी। वो सब कुछ देखने के बाद जब आपकी बारी आती है डॉक्टर के पास जाने की, तो डॉक्टर उधर पे जाने के बाद उसका नेम पूछती है, एज पूछती है, उसका एज कितनी हुई है। जिधर से भी आप पप्पी ले रहे हो आप परफेक्टली उसका एज पूछ लीजिए, उसका प्रॉपर एज कितनी है, और वो मेल है या फिर फीमेल है वो भी चेकआउट करते हैं। उसके बाद उसका पूरा बॉडी चेकअप होती है, कान के अंदर, आईज वगैरह सब कुछ जैसे डॉक्टर को चेकअप करनी होती है करती है। और उसके बाद मैंने डॉक्टर से पूछी है क्या उसको मैं अभी बाहर लेके जा सकती हूँ, मतलब या वहाँ जैसे हम लोग बाइक में घूमते हैं या फिर कहीं जाते हैं, तो डॉक्टर ने साफ साफ मना कर दिया है जब तक ना आपकी पपी की यानी कि डॉलर की वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाए तब तक आप बाहर उसको कहीं में भी लेके नहीं जा सकते हो, वैसे कि छत में भी नहीं लेके जा सकते हो। तो ये हो गई सबसे पहली बात। अगर आप लोगों के पास भी पपीज है तो जब तक ना वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाए, डॉक्टर हमेशा ये रिकमेंड करते हैं आप कभी भी उसको बाहर मत लेके जाइए, पानी से दूर रखिए। जितने दिन तक आपके डॉग की वैक्सीनेशन चलेंगे पपी की, उतने दिन आप उसको नहला नहीं सकते हो। अगर गंदे हो जाए उसके लिए भी मैंने पूछी है, गंदे हो जाने से कैसे हम साफ करें, क्या हम पेट वाइप्स यूज कर सकते हैं, मैंने पूछी थी क्या हम पेट वाइप्स यूज कर सकते हैं। तो डॉक्टर ने कहा अल्कोहल वाले जो नॉर्मल ह्यूमन यूजेस के लिए होते हैं, जॉनसन की या फिर हिमालय या ऐसे बहुत सारी कंपनीज है, वैसे कुछ नहीं यूज कर सकते। पेट्स की अलग तरीके से आती है, वो अल्कोहल फ्री होते हैं, अगर आप चाहे तो वो ले सकते हैं, लेकिन रेगुलर यूज नहीं कर सकते। 2-4 दिन के गैपिंग में आप चाहे तो वो पेट वाइप्स यूज कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने पेट वाइप भी ली है, कौन सी कंपनी है, कितना प्राइस है, मैं आप लोगों को आगे चल के वीडियो में दिखा दूंगी। और नेक्स्ट है खाना कितना टाइम देना चाहिए, वो हर एक ब्रीड के ऊपर डिपेंड करती है। मेरी जो छोटे स्मॉल ब्रीड है दिन में 3 से 4 दफा देने के लिए बोला है, 1 चम्मच या फिर उसे थोड़ी सी कम क्वांटिटी में गुनगुने गर्म पानी के साथ आप मिक्स करके उसके साथ जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है, 2 तरह की मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है गाइस, एक है विटामिन की मेडिसिन और है डाइजेशन के लिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जो भी पपीज को होती है ना, गैस प्रॉब्लम या फिर हजम करने के लिए, वो सब कुछ के लिए एक मेडिसिन, 2 मेडिसिन वो मैं आपको दिखाऊंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं वैक्सीनेशन के लिए लेके गई थी तो डॉक्टर ने कहा जब तक ना डीवर्मिंग हो जाए आप वैक्सीनेशन नहीं करवा सकते हो, सबसे पहले डीवर्मिंग करवानी है। तो डीवर्मिंग करवाने के लिए आप लोग देख सकते हो इधर पे डेट दे दिया है 19 फेब, यानी कि आज मुझे डीवर्मिंग करवानी है। उसके ऊपर भी डीवर्मिंग में किस तरीके से करवाती हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। वो हर एक डॉग्स के ऊपर वैरी करती है, उसका वेट के अनुसार उसको डीवर्मिंग करवानी चाहिए। मेरी पप्पी वाइज में कैसे करवाती हूँ वो भी मैं दिखा दूंगी। तो डीवर्मिंग आज करवाऊंगी, तो डॉक्टर ने वैक्सीनेशन की डेट दी, डीवर्मिंग हो जाती है उसके कुछ दिनों के बाद, 4-5 दिन के बाद ही आप जो है उसको वैक्सीनेशन के लिए लेके जा सकते हो। डॉक्टर ने अच्छी तरीके से डेट वगैरह सब कुछ दे दिया है, कितने क्वांटिटी में डीवर्मिंग की मेडिसिन देना चाहिए वो भी बता दिया है। तो बस यही कुछ चीजें जो है डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब की है। ड्राई शैम्पू भी होती है, ड्राई शैम्पू डॉक्टर ने मुझे ऐसे कुछ नहीं बोली है, बस बोली है वेट वाइप आप 2-3 दिन के गैपिंग में इस्तेमाल कर सकते हो, अगर बहुत ज्यादा गंदे दिखे तभी, क्योंकि मेरे पप्पी ऑफ वाइट कलर में है ना, तो थोड़ी बहुत भी गंदे हो जाते तो बहुत गंदे दिखते हैं। तो जो भी हो, तो चलिए अभी मैं वीडियो को आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो चलिए गाइस, अभी मैं आप लोगों को दिखाना स्टार्ट करती हूँ। जब से मेरे पास मेरी डॉलर आई है, और ये मेरी चेन खा रही है, तो जब से मेरे पास मेरी डॉलर आई है उसी दिन से मैंने क्या क्या लिया है, जरूरतमंद ही कुछ सामान ली है। अभी तो बहुत दिन पड़े हुए हैं, थोड़ी बहुत करके लेती रहूंगी मैं मेरी छोटी सी बेबी के लिए, है ना छोटू बाबा। ओके, तो चलिएगा इसको मैं साइड में रखती हूँ, अदरवाइज मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाऊंगी। सबसे पहले जिस दिन मैं मेरी डॉलर को ला रही थी ना गलिफ स्ट्रीट से, उधर पर एक डॉग की छोटी मोटी जो गलिफ स्ट्रीट में लगे हुए रहते हैं ना बाहर में खुले में, तो वैसे मुझे ये वाला बहुत पसंद आए थे, क्योंकि उसके साइज में मुझे मिल ही नहीं रहे थे। ये भी उसके गले में बड़े हैं और इधर पे एक बेल जैसे होते हैं ना, आवाज होती है वैसे है, बट अभी मैं वो बेल जो है खोल के रखी हूँ क्योंकि ये अभी उसका खेलने के काम में आती है। जो डॉलू देखिए कैसे देख डॉलू, ए नाउ 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 नाउ,
अभी उसको नींद आ रही है शायद, पता नहीं। तो जो भी हो, नेक्स्ट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये भी बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो कि सभी को ज़रूरत होंगे। अगर आप एक पेट पेरेंट्स बनने जा रहे हो या फिर न्यू पेट्स लाने जा रहे हो, तो ये सारी चीज़ों की जो कि ज़रूरतमंद चीज़ें आप लोगों को भी चाहिए होगा। कहाँ गए? चुचू पॉटी करना है, वो देखिए पीछे। तो चलिए गाइस, अभी मैं आप लोगों को दिखाना स्टार्ट करती हूँ। छोटी मोटी जो भी बेसिक से सामान होती है डॉक्टर ने एंड जिधर से मैं मेरी डॉलर को लाई हूँ, जो भी कुछ मुझे बताई है वो सब कुछ दिमाग में रखते हुए जो सारे मैंने चीजें ली है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी एक के बाद एक। जो कि मैं लाई थी फर्स्ट टाइम है, इस वजह से मैं लाई थी। और उसका सबसे पसंदीदा खिलौने क्या है आपको पता है? मेरे पैर में पहनती हूँ ना इस तरीके की ब्लैक कलर की कार्ड जिसको कहते हैं, इसको लेकर उसको खेलना बहुत पसंद होती है। तो ये उसका खेलने का सामान है। और पेट शॉप से आप देख सकते हो जिधर से मैं सारे सामान लिया है। तो सबसे पहले मैं क्यूट से आपको एक टॉय दिखाऊंगी जो कि मैं मेरी डॉलर के लिए ली हूँ। इतना ज़्यादा साउंड आ रही है ना गाइस, मेरा दिमाग खराब हो रही है। ये कुछ लाइटिंग आपको दिखाई दे रही है इसमें। ये एक प्लास्टिक की है और इसमें लाइटिंग होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी में है। और ये बॉल की तरह मैं जिधर पे भी देती हूँ वो कैच करके मुंह के अंदर रख के वो च्युइंग करते रहते हैं। उसको ये खिलौने बहुत पसंद है। बड़े बड़े भी खिलौने थे बट मेरे पप्पी के वाइज वो खिलौने बहुत बड़े हो जाएंगे, तो मैं छोटू सी एक टेडी है ये, जिसमें लाइटिंग है और ये पीछे से ऑन ऑफ भी हो सकती है। ये ऑफ हो गया। तो ये एक मैंने लाई थी। और नेक्स्ट जो है ये भी एक बेसिक सी सामान है जो कि है कोम, क्योंकि जिधर से मैं मेरी पप्पी को लाई हूँ ना गलीफ स्ट्रीट से, उन्होंने मुझे कह दिया है ग्रूमिंग करवाने के लिए, डेली ग्रूमिंग करवाने के लिए। तो इस तरीके की मैं जो है ब्रश लिया है। तो जिधर पे मैं मेरी डॉलर की सामान वगैरह जिस शॉप से मैं ली थी, तो उधर के जो स्टाफ है ना, उन्होंने मुझे पूछा कौन सी ब्रीड है। तो जब मैंने बोली कल्चर फॉर्म है, तो ये वाला मुझे सजेस्ट की है। आप देख सकते हो बहुत ही सॉफ्ट क्वालिटी में है और बिल्कुल भी उसको हर्ष ऐसा नहीं लगेगा उसको चुभ रही है या फिर कुछ। और ये बिल्कुल वुडन की है, आप देख सकते हो। ओके, तो ये उसका कंपनी का नाम है या फिर कुछ होंगे शॉप का नेम। और ये 120 की मुझे पड़ी है ये वाला। तो चलिए नेक्स्ट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये भी एक बेसिक सी चीज़ है जो कि अगर आप एक पेट ओनर हो या फिर एक पेट पेरेंट्स हो तो आपको ये चाहिए होता है। आपको सेरेलैक या फिर दूसरे कोई भी फूड अगर रखनी हो प्लास्टिक के अंदर रखने से अच्छा है आप एक एयर टाइट कंटेनर में रख ले, वो दिखने में भी अच्छे लगते हैं और अच्छे से सेव रहते हैं। अगर प्लास्टिक के अंदर रखेंगे ना तो थोड़ी बहुत हवा अंदर जाने से वो खराब हो सकती है। तो इस तरीके की जो कंटेनर होती है एयर टाइट कंटेनर मैंने एक ली है, ये एरिस्टो की है। आप चाहे तो कोई भी नॉर्मल दूसरे कंपनी की भी कंटेनर आप ले सकते हो। तो ये एक एरिस्टो की मैंने कंटेनर ली है जिसमें कि मैं उसका फूड रखती हूँ। अभी हो सकता है आप लोग सोचेंगे मैं कौन सी फूड मेरी पप्पी को देती हूँ, तो मेरी पप्पी को देने के लिए मैं सेरेलैक यूज करती हूँ, क्योंकि जिधर से मैं मेरी पप्पी को लाई हूँ उन्होंने मुझे सजेस्ट की है कि जो नॉर्मल वेट वाला फर्स्ट स्टेज की वेट वाला गॉम जिसमें होती है ना गेहूँ, वो वाला जो सेरेलैक है वो ही देने के लिए, तो वो ही मैं देती हूँ। ये पूरा फुल थे तो अभी खाने के बाद इतना सही अभी बचे हुए हैं, तो ये हो गया। तो नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मेडिसिन्स। ड्रॉन्टल ये एक जो है डीवर्मिंग की मेडिसिन है गाइस, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मेरी डॉक्टर ने यानी कि मेरी पप्पी जिनके अंडर पे है, जिन लेडी डॉक्टर ने, उन्होंने ये वाला मुझे प्रिस्क्राइब की है ड्रॉन्टल। ठीक है, पपीज के लिए है, डीवर्मिंग के लिए है, पेट में जो भी कीड़े रहते हैं वो ना हो उस वजह से। तो ये किस तरीके से इस्तेमाल करनी चाहिए उसके लिए मैं प्रॉपर एक अलग से वीडियो लाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट है ये वाला गैस वगैरह या फिर ज़ैमोपेट, ये वाला ज़ैमोपेट या फिर ऐसा कुछ प्रोनाउंसिएशन में है। ये वाला एक है जो कि 5 ड्रॉप्स करके बोलिए खाने से पहले देने के लिए, खाली पेट में 5 ड्रॉप्स करके ये देने के लिए। और नेक्स्ट है ये वाला मेडिसिन जो कि विटामिन के लिए है, वेट्रॉल ये वाला विटामिन के लिए है। ये खाने के साथ मिक्स करके 5 ड्रॉप्स आप दे सकते हो या फिर खाने के बाद। हर एक पपीज की मुझे नहीं पता है, मेरी पपीज के लिए ये कुछ बताई है वो ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो मेरी पप्पी की हेल्थ वाइज यही सारी मेडिसिन उसके लिए चाहिए होगा और कुछ भी मेडिसिन नहीं दिया है। और जो नेक्स्ट और सबसे लास्ट जो चीज़ है वो है ये वेट वाइप्स।
इसके ऊपर लिखी हुई है क्लीनिंग वाइप्स। आप कैट के लिए, डॉग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो और ये अल्कोहल फ्री है। और भी डिटेल्स में अगर आप लोग जानना चाहते हो तो आप इसका गूगल में भी सर्च कर सकते हो। और इसका प्राइस करीबन मुझे 600 के अंदर पड़ी। और इसमें 80 पीसेस रहते हैं वाइप्स, जो वेट वाइप्स होते हैं। और अभी तक मैंने इस्तेमाल नहीं की है, जब मैं करूँगी ऑब्वियसली मैं आप लोगों के साथ भी डिटेल्स में शेयर करूँगी, ठीक है। और ये छोटू को देखिए, मेरी डॉलर को। ये कुछ इस तरीके से भी ओपन कर सकते हो आप, इसके अंदर वाइप से प्लास्टिक के अंदर, या फिर आप पूरा भी इसको ओपन कर सकते हो। और इसका स्मेल भी बहुत सुंदर है, लाइट एक स्मेल है। और इसमें 80 पीसेस रहते हैं। तो गाइस फर्स्ट चेकअप में डॉक्टर के पास लेके जाने के बाद यही कुछ सजेस्ट किए थे और मुझे लगा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस में आप लोगों के साथ भी क्यों ना शेयर करूं, ताकि आप लोग भी अगर फर्स्ट टाइम जा रहे हो डॉक्टर के पास तो आप लोगों को भी थोड़ी बहुत आइडियाज मिल जाए। और अगर आप सोच रहे हो ये वीडियो देखने के बाद एक पपी लेने के लिए, तो मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगी, आप अगर प्रॉपर उसका केयर कर सकते हो, एक बच्चे की तरह ट्रीट कर सकते हो, शूशू पॉटी क्लीन करना, टाइम टू टाइम खाना देना, उसको एक बच्चे की तरह पालना, तो ही आप लीजिए। अदरवाइज किसी को देख के शौक में ले लिए फिर उसको अच्छे से पाल नहीं पाए, ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि उसके अंदर भी जान होती है, बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी एक पेट होती है। तो जो भी हो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।